नमस्कार, SKI मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आज एक विशेष मुद्दे पे हम आपके समक्ष चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और चर्चा में मेरे साथ भाग ले रहे हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के देवास के रीजनल मैनेजर BL खंडेलवाल साहब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है SKI मीडिया में खंडेलवाल साहब। क्रेडिट आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है, वो किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? नमस्ते अरविंद जी। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा आउटरीच अपने आप में ये है कि बैंक को लोगों तक पहुंचना है। हम यदि देखें पिछले 2 साल से कोविड के चलते लोग काफ़ी बेरोजगार हुए और इसमें मुख्य रूप से छोटे लोग जो आर्थिक रूप से परेशान थे और आज उनकी मदद के लिए कहीं कोई तैयार नहीं। तो भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि और अन्य योजना इस तरह की योजना है कि जिसके माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण बैंकों का इसमें अहम रोल है। सारी बैंकें काम कर रही पर ग्रामीण बैंकों का इसमें अहम रोल है। ग्रामीण बैंकों के माध्यम से हम यदि हमारे देवास क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की, तो हम 72 शाखाओं के साथ 3 जिलों में काम कर रहे हैं, शाजापुर, देवास और आगर। और हमारा ये प्रयास है कि अधिकतम लोगों को जो कोविड के चलते परेशानी आई थी उनकी परेशानियों को हम दूर करें, शासन की योजनाओं से उनको जोड़ें। शासन की जो आउटरीच की प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, इसका सीधा सा ये है कि बैंक के उन तक पहुँचे, उनकी आवश्यक मदद करें और उनको वापस एक बार स्थापित करने के प्रयास करें। और उसमें हम बहुत कुछ सफल हुए हैं। हम लोगों ने 10,000 के प्रकरणों से शुरुआत की थी। उन्होंने 10,000 का जो छोटे लोग थे वापस रीपेमेंट किया 10 माह में। उनको 20,000 फिर से दिया, उसके बाद उनको 50,000 देंगे। और इतनी यदि सहायता यदि किसी छोटे आदमी को मिल जाती है तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। ये जो सहायता दी जा रही बैंकों से बगैर ब्याज के उनको दी जा रही है, जो ब्याज की राशि उस शासन द्वारा बैंक को दी जाएगी। तो जिस ऋणी को जिसको मिलना चाहिए उसको बगैर ब्याज के ये पैसा मिल रहा है और इसका काफ़ी कुछ फ़ायदा हो रहा है। आउटरीच प्रोग्राम का जब तक सवाल है तो अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है और इसीलिए प्रोग्राम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रखा गया है कि मार्केट में अभी जो बूम चल रहा है, मतलब आपका ग्राहकी बढ़ेगी। त्योहारों के सीजन के चलते व्हीकल लोन है, हाउसिंग लोन है। उसके बाद आपका किसानों के पास, जैसे यदि बात करें, किसानों के पास भी अभी खरीफ सीजन का पैसा आ चुका है तो उनका भी मार्केट में कुल मिला के शासन का ये उद्देश्य है कि बैंकों के माध्यम से पैसा बाजार में जाए ताकि बाजार जो कोविड की वजह से बैठा था वो ऊपर आ जाए। लेकिन एक बात आती है खंडेलवाल साहब कि योजनाएं तो आती हैं, अक्सर हम ये सुनने में आते हैं, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ कि बैंकों की तरफ व्यक्ति जाता है। जैसा भी आपने कहा कि ग्रामीण बैंकों की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन उसके पहले जो चुनौती सामने आती है व्यक्ति की बैंक में जाते से ही शुरू हो जाती है। मैं जा रहा हूँ, एक छोटा सा ग्रामीण व्यक्ति गया और उसको 10,000 20,000 का लोन चाहिए, तो उसे कौन कौन से नॉर्म्स हैं जिसका उसको तेजी से पालन करना पड़ेगा, वो क्या है? अभी शासन के जो दिशा निर्देश कोविड के चलते और जो पॉलिसीज चेंज की है उसमें जो बैंकिंग औपचारिकता को बहुत सीमित कर दिया गया है। जी। यदि हम 10-20 हज़ार या 50,000 के लोन की बात करें तो सिर्फ उसका KYC चाहिए होता है। सिर्फ और सिर्फ KYC। यदि उसका KYC प्रॉपर है तो उसको बैंक इमीडिएट लोन देती है। उसके बाद MSME में जाएं या बड़े प्रोजेक्ट पे जाएं तो जो पहले रिक्वायरमेंट हम डॉक्यूमेंट्स मांगते थे वो डॉक्यूमेंट भी अभी मिनिमाइज करके काफ़ी कम कर दिए ताकि आदमी को या जो उपभोक्ता है उसको कम परेशानी में शिथिल कर दिया है। तेजी के साथ ग्रामीण बैंक आगे आके आपको लोन देते हैं और यदि एक बार आपने लोन चुका दिया, जैसा कि आप कहते हैं, तो उसका जो सेकंड स्टेप है वो भी आपको बहुत जल्दी उसका फायदा मिलता है। जैसे 10,000 है तो 50,000 भी अगर आपने चुका दिया तो समय सीमा पे 1 लाख और प्रोत्साहन भी मिलता है। मैं अभी एक कार्यक्रम में आपने जो आयोजित किया था उसमें गया था, तो चलिए उसी कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो उसमें कितने लोगों को कितना लोन दिया आपने? हर क्षेत्र के अलग अलग लीड बैंक होते हैं जो समन्वय का काम करते हैं। कार्यक्रम में 21 बैंकों ने भाग लिया था करीब और उसमें 21 से 22 करोड़ के आसपास ऋण वितरण और स्वीकृति के किया गया है यहाँ पे। इसी में यदि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और हमारे देवास क्षेत्र की बात करें तो हमने 149 ऋणियों को, आवेदकों को 4 करोड़ 70 लाख के ऋणों की स्वीकृति दी, वितरण किया। 4 करोड़ 70 लाख की स्वीकृति दी है आपने। 149 ये नए लोग हैं? नए लोग हैं जो पहली बार बैंक से जुड़े हैं। अच्छा, और जिन लोगों ने बराबर 10,000 रुपये या 20,000 या 50,000 का लोन समय के साथ चुका दिया है तो क्या उनको भी आपने लोन? उनको भी आज हमने दिया है। 17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले 10,000 का लोन चुका दिया था और उनको आज 6 लाख का लोन नया दिया हम लोग। अच्छा, देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि जो बोलते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार, उसी योजना में हमने आज 6 लाख रुपए दे चुके जी, मतलब वितरण हो चुका है। और इसी तरह आज के प्रोग्राम में SHG की यदि हम बात करें तो 16 SHG समूह को 75 लाख का ऋण, स्व सहायता समूह की बात कर रहे हैं तो उनको 75 लाख का ऋण हमने आज 16 स्व सहायता समूह को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने 75 लाख का लोन
लोन दे दिया, और अगर तकलीफ आती है तो किस किस तरह की तकलीफें आती है, क्यों नहीं मिलता? अगर हमारी जिनको नहीं बैंक मिलता है। में जहाँ तक सवाल है तकलीफ का नहीं, हमारी बैंक का यदि आपने लोगो या मोनो देखा तो आपका अपना बैंक, और हमारा ये ग्राहकों तक पहुँचने का और ये मोनो जो लोगो बनाया उसका उद्देश्य ये है कि आपका अपना बैंक, हमारे यहाँ आने में ग्राहक को झिझक नहीं और हमको उन तक पहुँचने में झिझक नहीं। इसीलिए हम देवास क्षेत्र की बात करें हम तो हमारा मिक्स बिजनेस करीब 3000 करोड़ का है। अच्छा, 1500 करोड़ का एडवांस और 1500 करोड़ का डिपॉजिट है। अच्छा, और उसमें हमारा जो एनपीए पोर्शन की यदि बात करें तो 7% 6% से नीचे है। अच्छा, मतलब लोग चुकाते हैं, लोग रिपेमेंट करते हैं। मतलब कहने का मतलब छोटे विक्रेता जो होते हैं वो जो होते हैं वो ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य दिखता है। छोटे रोजगारों की बात करें, कृषि यंत्रों की बात करें, कृषि क्षेत्र के रोजगार की या व्यवसाय की बात करें, कृषि उत्पादों की बात करें, तो ग्रामीण बैंकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका समन्वय बहुत मजबूत होना चाहिए जनता के साथ, सरकार के बीच में जो वो काम करते हैं। तो सरकार की योजना के अंतर्गत 22 अक्टूबर 2022 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत योजनाओं से जुड़ जाएं। अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अटल पेंशन योजना, ये भी आपके यहाँ से सभी बैंकों में है, लेकिन ग्रामीण किस तरह से जुड़ रहा है, इससे क्या है ये? आपको पता होगा अरविंद जी कि इंश्योरेंस हर किसी के बस की चीज़ नहीं होती थी, इतना ज़्यादा हैवी प्रीमियम होता था। पिछले कुछ सालों से भारत शासन ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 12 रुपये में एक्सीडेंटल क्लेम कवर 2 लाख का करती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो 330 रुपये में मृत्यु का उसका इंश्योरेंस कवर करती है 2 लाख तक का, और इसी तरह से अटल पेंशन योजना है जो कि 18 साल से लगा के 40 साल की उम्र तक आदमी अलग अलग किस्तों में पैसा भरता है, 1000 से लगा के 5000, जितना वो हर महीने पे करेगा उसको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन उनको मिलेगी। 60 साल के बाद, पूरी जीवन भर मिलती है, आजीवन, जब तक जिंदा रहेगा, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी फैमिली को भी पेंशन मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हम आपके सामने निरंतर प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद BL खंडेलवाल साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उम्मीद है लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद जी।